नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 15 जनवरी 2026, दिन रविवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में देर रात 11 आईएएस अफसरों की तबादले किए गए। इनसे स्वास्थ्य, वन, जनसंपर्क, आबकारी, कृषि और बिजली विभाग प्रभावित हुए। 1991 बैच के अशोक बर्णवाल को स्वास्थ्य विभाग का एसीएस बनाया गया। 2000 बैच की संदीप यादव को वन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत यूएस ट्रेड डील पर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल बार बार झूठ फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। शिवराज ने दावा किया कि वायरल वीडियो राहुल के आरोपों की पोल खोलता है। बांग्लादेश की डोर तारिक रहमान के हाथों में आने के बाद अब भारत से उसके तल्ख रिश्तों में थोड़ी नरमाहट आने की उम्मीद नजर आ रही है। भारत ने बांग्लादेश को 70,000 करोड़ का कर्ज दे रखा है। 30 सेकंड में किए इतने किस बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। जोशुआ सॉन्डर्स और जेनी नाम के एक कपल ने सिर्फ 30 सेकंड में 146 बार किस करके नया रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर ग्रामीण के चाकसू इलाके में NH52 पर टिगरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। गुजरात को छठी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। 16 फरवरी से उदयपुर सिटी असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस 09663 उदयपुर सिटी से दोपहर 12:25 पर चलेगी और शाम 6:15 पर असारवा पहुंचेगी। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है और इस्लाम में एक अल्लाह के अलावा किसी की पूजा या शिर्क नहीं किया जा सकता। जबलपुर में राजस्थान स्वीट्स की मिठाई खाने से 19 लोग बीमार। जबलपुर के शहर के भेड़ा घाट में एक धार्मिक आयोजन के दौरान चढ़ाए गए प्रसाद की मिठाई खाने के बाद 19 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें 6 बच्चे और 11 महिलाएं शामिल हैं। सभी मरीजों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जयपुर के चाकसू में एक भीषण सड़क हादसे में महिला टीचर सहित 5 लोगों की मौत हो गई। कोटा जयपुर NH पर ड्राइवर को झपकी आने की वजह से कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। मरने वाले सभी लोग जबलपुर MP के रहने वाले थे। देश को एक और IIM मिल गया है। PM मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी का उद्घाटन किया। इसके अलावा अपने असम दौरे के दौरान PM मोदी प्रदेश को 5,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। यहां उन्होंने PM ई-बस योजना के तहत 225 ई-बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक शादी समारोह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंडित जी शादी के एक वचन की ऐसी व्याख्या करते हैं कि सब खिलखिला उठे। वीडियो को खासा पसंद किया जा रहा है। वीडियो में पंडित जी समझा रहे हैं कि लड़के के लिए माँ बाप और पत्नी दोनों का महत्व होता है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी विवाद के बीच केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इंदौर के द्वारकापुरी में MBA छात्रा की हत्या मामले में मुख्य आरोपी पीयूष धमनोतिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या 10 फरवरी की रात हुई। उसके बाद आरोपी गोवा भाग गया था, जहां मृतिका के मोबाइल से मैसेज भेज रहा था। ट्रेन में घेराबंदी कर दबोचा गया। असम दौरे पर पहुंचे PM मोदी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनसे हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने की मांग की। खेड़ा ने X पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव वाले राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बन जाती है, लेकिन मणिपुर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। असम दौरा, PM मोदी की बड़ी बातें। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मिलते थे। भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले कई गुना ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। बजट के बाद असम पूर्वोत्तर का मेरा ये पहला दौरा है। पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर शिलोंग जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E7304 के टॉयलेट में बम की धमकी वाला नोट मिलने से हड़कंप मच गया। यात्रियों की बोर्डिंग से पहले ही विमान को आइसोलेशन बे में ले जाकर सुरक्षा एजेंसियों ने। घटना खजराना चौराहा की 6 फरवरी की है। TI मनोज सेंधव के अनुसार 45 वर्षीय राजकुमार रावल की बस से गिरने से मौत हो गई थी। प्रधान आरक्षक रामकृष्ण रघुवंशी ने जांच कर गुरुवार को चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इंदौर में पुलिस को देखकर एक लुटेरा छत से कूद गया, जिससे उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया।
डीसीपी जोन 1 कृष्ण लाल चंदानी ने आरोपी की पहचान सुमित उर्फ गोचू के रूप में की है। आरोपी के खिलाफ पहले से 6 आपराधिक मामले दर्ज है। एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग के नाम पर 3200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले में मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने रैनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक ऋषिकेश राय को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर शहर के पंडरीनाथ इलाके से गुम हुई लड़की का शव द्वारकापुरी इलाके में अंकल की गली में एक घर में मिला है। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस इस मामले में लड़की के प्रेमी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर अपराधियों के गिरोह ने कार कंपनी के कर्मचारी के साथ 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। गिरोह ने केवाईसी अपडेट करने का बहाना बनाया और बैंक का फर्जी ऐप इंस्टॉल करवा लिया। 15 बार में 5 लाख रुपए निकल गए। करीब 1 साल पहले दोनों BHEL टाउनशिप के एक पार्क के पीछे जंगल एरिया में घूमने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसने जल्द ही शादी करने का वायदा कर लिया। उसके बाद करीब 1 साल तक वो उसका शारीरिक शोषण करता रहा। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपए का पूरक पोषण आहार आंगनबाड़ियों के माध्यम से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं और किशोरियों को दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये निजी हाथों में क्यों सौंपा जाने वाला है। इंदौर के बांगरदा रोड पर पोकलेन चालक द्वारा सेफ्टी इंजीनियर पर हमला करने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद एरोड्रोम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चालक के खिलाफ FIR दर्ज की और मशीन को जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में माढ़ू ताल पाटन बाईपास रोड पर स्थित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के छात्रावास से 2 छात्र बुधवार की रात को लापता हो गए। उनके अचानक गायब होने पर हड़कंप मच गया। काफी देर तक छानबीन के बाद आधी रात को दोनों छात्र अपनी कक्षा की अलमारी के अंदर छिपे मिले। सघन तलाशी शुरू की। राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 0% टैरिफ का फायदा मिलेगा। इससे भारत के कपास किसानों को नुकसान होगा। भारतीय कपड़ों पर 18% टैरिफ से व्यापार प्रभावित होगा। राहुल ने इसे नरेंद्र मोदी सरकार का सरेंडर बताया। जेफरी एप्स्टीन की मौत को लेकर फिर सवाल उठे हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञ मिशेल बार्डिन ने इसे हत्या बताया। उनका कहना है कि चोटों के निशान फांसी से मेल नहीं खाते। हालांकि पहले मेडिकल रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया था। महाशिवरात्रि इस बार 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। श्रद्धालु जल, दूध और बेल पत्र से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में एक डायलॉग है कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। ये डायलॉग सनी देओल की पुरानी फिल्मों घायल और घातक की ओर इशारा करता है। एक इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या इस डायलॉग के लिए वे रॉयल्टी मांगेंगे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है।